सो वेलकम गाइस, स्टार्ट करते हैं वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का सेकंड वीडियो। आज हम इसमें पढ़ेंगे HTML बेसिक्स। HTML बेसिक क्या होते हैं? सिंपल सा फंडा, कुछ चीज़ें होती हैं HTML में बेसिकली जिसका हम यूज़ करते हैं एज अ वेबसाइट को डेवलप या डिज़ाइन करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल HTML बेसिक में हम लोग आज देखेंगे कि बेसिक से एग्जांपल्स क्या होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि एक बॉयलर प्लेट होती है और उसको हम लोग प्रिंट कराते हैं, उसी में हम सारा कंटेंट लिखते हैं। तो कैसे करते हैं? शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, देन उसके बाद एम्बेड एब्रीविएशन एंटर किया, बॉयलर प्लेट आ गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे टाइटल की जगह हम लोग क्या सीख रहे हैं? आज हम सीख रहे हैं HTML बेसिक, HTML बेसिक। अब HTML बेसिक में क्या होता है? हम कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे टैग्स कैसे काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास कि भाई साहब ये जो होता है ये हमारा पूरा बॉयलरप्लेट या स्ट्रक्चर होता है HTML का, इसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब बेसिक में क्या है कि जैसे कि मैंने लिखा H1 टैग, टैप किया या एंटर कर दिया, तो ये हो गया मेरा एक तरह से बेसिक। ये बेसिक फंडामेंटल दिखा रहा है कि हम ऐसे टैग्स लिख सकते हैं। माई फर्स्ट हेडिंग, ये मेरी फर्स्ट हेडिंग हो गई। और मैं चाहूँ तो पैराग्राफ भी लिख सकता हूँ, जिससे माई फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब सिंपल सी चीज़, लाइव सर्वर ओपन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे माउस का, उसके बाद ओपन विद लाइव सर्वर क्लिक किया, आ गया माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट पैराग्राफ। आप आई होप इतना समझ आ गया होगा HTML बेसिक, सिंपल सी चीज़ें। तो इतना समझ आ गया कि HTML बेसिक क्या होता है। सिंपल सी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे ताकि आप लोगों को समझ आता रहे। अब हम चलते हैं, नया बनाते हैं। अब हम आगे सीखेंगे HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया फाइल बना देते हैं। फाइल बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले Ctrl+N, कंट्रोल को क्लिक करके रखेंगे, उसके बाद N प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर एक अनटाइटल1 आ जाएगा। आप बहुत सारे टाइप से बना सकते हैं, बट आप माउस का यूज़ कम ही करें तो अच्छा। तो इसके बाद कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और S प्रेस कर देंगे, तो आपको एक पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपना लोकेशन सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है और चेक करना है कि दोनों मैच कर रहे हैं। हाँ, मैच कर रहे हैं, मतलब सही जगह। मैं HTML के फोल्डर के अंदर अपनी फाइल सेव करना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ HTML क्या है, एलिमेंट्स, elements.html। अब ये चीज़ हमें से याद रखना कि आप कभी भी डॉट के बाद स्पेस ना छोड़ें। ये जो हमारा डॉट दिख रहा है, इसके बाद कभी भी स्पेस ना छोड़ें। डॉट और HTML को एक साथ लेके, क्योंकि एक एक्सटेंशन होता है, डॉट से हमें एक्सटेंशन रिप्रेजेंट करते हैं। किया, एंटर किया, फाइल सेव हो गई एकदम करेक्ट फॉर्मेट में। सेम प्रोसेस शिफ्ट के साथ 1, फिर एंटर, आ गया दोबारा। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं HTML एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हो गया, चलते हैं बॉडी में। अब बॉडी, सो जो भी हम XYZ कुछ भी कंटेंट लिखना हो, हम सब कुछ बॉडी के अंदर लिखते हैं। अब पहली चीज़, एलिमेंट्स क्या होते हैं? द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट एंड एंड टैग। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं ELE एलिमेंट्स। कमेंट, तो हम इसे कमेंट कर लेते हैं। कमेंट करने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ यहीं पर आएंगे, इस लाइन को कमेंट करने, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश मतलब ये वाला स्लैश, बट ये कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल के साथ प्रेस किया तो कमेंट हो जाएगा। या कमेंट लगाने का एक और होता है कि आप आए आगे, उसके बाद लेस देन का सिंबल, शिफ्ट के साथ हाइफन, 2 माइनस, फिर उसके बाद इसको हटा के जहाँ तक आपको कमेंट करना है वहाँ फिर 2 माइनस, फिर उसके बाद ग्रेटर देन सिंबल, उतना पार्ट कमेंट रहेगा एलिमेंट। आप ऐसे कीजिए, कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए, कमेंट हो जाएगा। आगे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स होता क्या। तो एलिमेंट क्या होता है? HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। स्टार्ट टैग जैसे हमने लिखा था H1, तो H1 में जो है वो एक पहला स्टार्टिंग में है H1, तो ये मेरा होगा स्टार्ट टैग किसी एलिमेंट का, और ये होगा मेरा एंड टैग। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट हेडिंग, तो ये क्या हो गया मेरी
ये हो गया मेरा पूरा HTML एलिमेंट। एलिमेंट में फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये होता है मेरा एंड टैग या एंड, और ये होता है मेरा स्टार्ट एंड। समझ आ गया होगा आई होप आपको। ये स्टार्ट होता है और देन ये एंड होता है। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, H1 होता है, पैराग्राफ होता है, H2 होता है, ब्रेक होता है, मल्टीपल्स होते हैं। और जो भी इनके बीच में, मतलब इन दोनों H1 इसके और इसके बीच में जो चीज़ लिखी जाती है वो हमारी HTML कंटेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? HTML कंटेंट। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब आगे हम चलते हैं HTML एट्रीब्यूट्स के ऊपर। तो HTML एट्रीब्यूट्स के लिए हम सिंपल सी चीज़ कंट्रोल के साथ फिर नई फाइल बना लेते हैं, ताकि आपको इजीली समझ आता रहे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिक क्या होता है और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अगर आपको लगता है कि पॉज करके देख लीजिए तो आप एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए, उतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि चलते हैं, फिर कंट्रोल के साथ N, फिर कंट्रोल के साथ S, और उसके बाद हम लोग एट्रीब्यूट्स। तो HTML पहले लोकेशन चेक करेंगे कि HTML मेरा जहाँ फोल्डर है वो, आप जो वहाँ लोकेशन सेट करना चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं। HTML एट्रीब्यूट देखेंगे, बस 2-4 दिन की बात है, आपको याद करना है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। फिर सेम प्रोसेस सबके साथ 1 एंटर। क्या चेंज आज हम क्या अब क्या देख रहे हैं? हम देखेंगे HTML एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। HTML एट्रीब्यूट्स इससे लिखने से अच्छा है आपको मैं बता ही देता हूँ। तो जैसे कि कोई भी तो मोस्ट ऑफ द HTML टैग्स के पास अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एक पता है तो मैं टैग से एंकर टैग होते हैं। एंकर टैग ये टाइप करते हैं, टैग करेंगे तो ये कि ऐसा टैग होता है जिसमें हम लिंक लगा सकते हैं। लिंक लगाने का मतलब कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो लिंक लगा होगा वो आपको वहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो मैं इसमें लिंक लिख देता हूँ https:// अब आऊँगा वापस। अब यहाँ पर लिखूँगा मैं अपना कंटेंट। कौन सा कंटेंट? HTML कंटेंट। तो मैं लिख देता हूँ गूगल, और टाइप किया, बेसिक का था। कौन सा चालू करना है? एट्रीब्यूट। ऑल्ट के साथ एलो या राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर क्लिक करेंगे, आ गया। गूगल दिख रहा है, क्लिक किया, गूगल ओपन हो गया। आगे इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये होते हैं हमारे एट्रीब्यूट। अब IMG लगाते हैं, इमेज लिखा। अब यहाँ पर आएगा सोर्स भी एक क्या है? एट्रीब्यूट है। किसका? इमेज का। तो हम सर्च करते हैं डेस्कटॉप वॉलपेपर, कोई सा भी रैंडम पिक कर लेते हैं, ये वाला उठाते हैं। अब यहाँ पर जाएंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ आता है कॉपी इमेज एड्रेस, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद वापस चल देना है अपने VS कोड पे, और यहाँ जो सोर्स में था यहाँ पेस्ट कर देना। बस आपका काम हो गया। वापस चलते हैं अपनी साइट पे, गूगल का टैब खुला था, वापस चलते हैं। एट्रीब्यूट इमेज लगी नहीं, वाई क्या गड़बड़ हुई है? रिफ्रेश करके आ गया इमेज, ये रहा गूगल और ये हमारी इमेज। सो अब इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे मैंने बताया था। एट्रीब्यूट क्या करते हैं? एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं HTML के बारे में, अबाउट इन्फॉर्मेशन। अब हम विड्थ लगाते हैं, विड्थ में दे देता हूँ 400 पिक्सल, तो इमेज की विड्थ कम हो जाएगी। अगर मैं इसकी हाइट देता हूँ 300 पिक्सल, तो इसकी हाइट कम बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली बात है, उसको हाइट मिलेगी। कम करके दिखाता हूँ, 200 किया तो कम हो जाएगी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि HTML बेसिक क्या होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का, जो हम लिख सकते हैं। आप देख लीजिए HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं? मल्टीपल टैग, मतलब जो टैग लिखे जाते हैं
ओपनिंग और क्लोजिंग, ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं और ये पूरा एक एलिमेंट होता है। और जो भी इन टैग्स के बीच में लिखा जाता है ये होता है HTML कंटेंट। आगे हमने देखा HTML एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति या ऐसे चीज़ें जो कि इन टैग्स को सहायता प्रदान करती है, थोड़ी हेल्प करती है, उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे रेफरेंस हो गया, सोर्स हो गया। अब एक टैग रह गया जिसका नाम एट्रीब्यूट रह गया, सॉरी ऑल्ट क्या होता है? ये भी कुछ चीज़ें बताता है, जैसे इसमें बताया मैंने लिखा वॉलपेपर। अब गलती से कभी क्या हुआ, आपका लिंक में से कोई भी वर्ड मिस बिहेव, चलिए देखिए इसी JPG लिखा है मैंने, इसमें से जी हटा दिया, तो क्या आपकी इमेज आई होगी? बिल्कुल नहीं। अब इमेज नहीं आई होगी तो इमेज की जगह क्या आया होगा? इमेज की जगह वो चीज़ आई होगी जो आपने ऑल्टरनेटिव में लिखी थी या ऑल्ट के अंदर लिखी थी। हमने क्या लिखा था? वॉलपेपर आ गया। यहाँ पर एक एरर इमेज का आइकन आ रहा है कि ये इमेज का लिंक कहीं ना कहीं एरर है, तो हम वापस से जी लगा देते हैं और वापस चलते हैं। इमेज का लिंक पूरा हो गया तो इमेज शो कर रही है। जब इमेज शो कर रही है तो आपका जो ये ऑल्ट होगा वॉलपेपर, ये हट जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कुछ नई चीज़ें, कुछ नए टॉपिक्स। थैंक यू सो मच। चलते हैं फिर, आज के लिए इतना काफ़ी है।